फर्स्ट यूनिट है जिसमें सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो क्या है फर्स्ट यूनिट, नो इसकी बात बुक के अकॉर्डिंग नहीं, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं। सो उसमें 3 यूनिट पढ़ना है, तो उसमें पहला है सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो कि सबसे इजी टॉपिक है, जो कि आप शुरुआत में पढ़े भी होंगे, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा वो पढ़े भी होंगे, बाकी लोग हो सकता है नहीं भी पढ़े, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है वो एपीजीपी है, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो लेवल है वो मुश्किल है, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम वाला पोर्शन आता है, वो कंप्लीटली मैथमेटिकल है, वो जो कि ज्यादा मुश्किल होगा समझने के लिए। तो इतना ध्यान रखो, जिन लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है वो इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। हो सकता है मैथमेटिकल पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ज्यादा समझ में नहीं आए, वैसे पढ़ना सब है, लेकिन उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करके जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, जिससे कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना, क्वेश्चन बनाना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए, तो उस पे ज्यादा फोकस करिए। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है हो सकता है उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जिनका अच्छा नहीं है उसके लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल होगा पढ़ना, सॉल्व करना, ठीक है। ये हम इस बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। क्लास के बाहर पूछना बता देंगे। चलो इसके बाद हम लोग सेट थ्योरी लेते हैं, यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। तो सेट वर्ड जो है उसका मतलब है, लिटरल मीनिंग जो है सेट का वो है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मुझे पता है क्या चलो लास्ट मैच फिर कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी सेट थ्योरी में जो पहला वर्ड सेट है, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कुछ भी कलेक्शन कर रहे हैं जिसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, मतलब ये हो जैसे अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए सेकंड सेम, तो जितने भी स्टूडेंट सेकंड सेम में है बीबीए में, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो भी होगा एक फिक्स नंबर होगा, कभी ऐसा हो सकता है 3.5 नंबर हो, है पॉसिबल। जब भी होगा एक नेचुरल नंबर का सेट होगा, जो कि मैंने शुरू में बताया था, हमेशा काउंटेबल नंबर होगा, 1 to infinity, जो भी कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर होगा बट वो काउंटेबल होगा, जिसमें आप फिक्स नंबर की बात करेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर मान लो बोल दिया जाए नंबर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ पटना, तो पटना रीजन का जितना भी ट्रैफिक सिग्नल है, जो भी है वो काउंटेबल नंबर है, काउंट करके उस पूरे कलेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो हम सेट को डिफाइन करते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हो, पर्सन्स हो, आइटम्स हो, कुछ भी हो सकता है जो भी आप काउंट कर सकते हो। और वेल डिफाइंड मींस कुछ ऐसा नहीं होगा, अगर बीबीए सेकंड सेम की बात कर रहे हैं तो जो प्रमोटेड है, जो इसमें टर्म आ गए हैं, जिन्होंने एग्जाम स्किप कर दिया है, अब आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मान लो ऐसे टर्म्स जो कि इंक्लूड नहीं करते, या फिर कुछ किसी और क्लास का कुछ नंबर इसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो डिफाइंड है एरिया सिर्फ उसी टर्म में आएगा। अगर उस बॉर्डर पे आता है तो वो काउंटेबल है, तो उसमें हो सकता है वो डिफाइंड होगा उसमें, अगर वो नहीं डिफाइंड है तो वो सेट के बाहर होगा, ठीक है। अगर बोल दिया जाए वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, क्या होगा, जो आप ए ई आई ओ यू, जो नंबर 5 है वो नंबर होगा उसमें। कॉन्सोनेंट्स ऑफ अल्फाबेट अगर बोल दिया जाए, जो नंबर्स होंगे वो फिक्स है, मतलब कितने नंबर्स है, 21 नंबर्स है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि अनक्लियर हो। अनक्लियर है तो वो सेट को डिफाइन नहीं करता। अगर क्लियर ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है तो फिर आपका उस तरह से। अब देखो जो सेट है उसको डिफाइन किया जाता है, 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं।
टैबुलेट फॉर्म में जैसे मान लो आप लिख लो इसमें AEIOU, ठीक है, पूरा नंबर डाल दिया। और अगर हम इसी को लिख दें जो अभी मैंने वर्ड्स में कहा था, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, अगर ये लिखते हैं तो ये जो तरीका है वो क्या है, हम वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म ये है टेबुलर फॉर्म, और ये क्या होगा सेट थ्योरी पूरा आता है, क्या होगा, बुक है देखिए, रूल मेथड नहीं बोल सकते हैं, और कुछ सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आप बिल्डिंग फॉर्म में उसको लिखेंगे, डिफाइन नहीं कर रहे, एक एक वर्ड्स एग्जांपल में ऐसे नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया बीबीए सेकंड सेम के जितने भी स्टूडेंट है वो, सो ये जो ऐसा फॉर्म होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि आप सेट बिल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, समझ रहे हो, कंडीशन डिफाइन किया हुआ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेट बिल्ड करेंगे, और जो सेट बिल्ड फॉर्म में ये आ गया वो टैबुलर फॉर्म बोल सकते हो या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में आपको एक एक टर्म डिफाइन किया जा सकता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है इस फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना दो, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको टैबुलर फॉर्म में बना दो, ठीक है। सबसे इजी टर्म्स अभी तक समझे हैं, क्लियर है ये, बोलो। सो सेट है क्या, कलेक्शन ऑफ, it is a well defined collection of objects, you can say objects, numbers, items, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है, बट ये well defined वर्ड बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि well defined मींस वो पूरी तरह डिफाइंड होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मीनिंगलेस है या फिर ऐसा कुछ टर्म है जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सो वेल डिफाइंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। अब इसके बाद सेट थ्योरी में दो फॉर्म था हमारे पास जिसके फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म टैबुलर फॉर्म वर्ड याद कर लो, और सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा है, उसको रूल मेथड भी शायद लिखा हुआ है आपके बुक में, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर इसी में बोल दिया जाए कुछ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मान लो अच्छा आपके क्लास हम सेट फॉर्म में बोल रहे हैं बीबीए सेकंड सेम क्लास, या फिर अगर इसी में बोल दिया जाए तो उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्सक्यूज मी मैम, नाम यस 44 रोल में 44 वेटिंग में, प्लीज इसको इन कर दीजिए ना। कैसे लिखोगे, सबका नाम या फिर सबका रोल नंबर लिख लो, लिख सकते हो। अगर रोल नंबर रिप्लिकेट हो रहा है, बैच 1 बैच 2 वाला केस है, तो फिर रोल नंबर हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि बैच 1 रोल नंबर ऐसा कुछ यूनिकनेस, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए, रोल नंबर 1 दो लोगों का है, तो फिर आप अगर 1 1 दो बार लिख रहे हैं तो वो फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कौन सा रोल नंबर 1 है, बैच 1 वाले रोल नंबर की 1 की बात कर रहे हैं या बैच 2 वाले रोल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है। सो क्लियर होना जरूरी है अगर आप टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने शुरू में बताया था, नेचुरल नंबर्स को डिफाइन किया था, याद है, नेचुरल नंबर्स का इसका नोटेशन मैंने ये दिया था, ये मैंने एडन वाले क्लास में बताया था। नेचुरल नंबर का क्या था, थोड़ा सा कोई बता सकता है, कहां से शुरू होता है, 0 कौन बोल रहा है, 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटेबल नंबर्स, जो कि काउंट कर रहे हो, पर्सन 1 0% को काउंट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे ना, देयर इज 1 स्टूडेंट इन द क्लास, 2 स्टूडेंट इन द क्लास, 3 स्टूडेंट, सो 3 से लेके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। एक नंबर था होल नंबर, वो क्या था, 0 से शुरू हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर। इसके बाद एक टर्म था इंटीजर, वो क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0, सारा नंबर वो प्राइम नंबर नहीं है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू जो जा रहा है इनफाइनाइट एंड इंक्लूडिंग 0। सो ये देखो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से जा रहा है, 0 टू इनफाइनाइट तक ये भी है, इनफाइनाइट तक ये भी है, इंफिनिटी। अब देखो जरा ध्यान से,
तो ये पूरा जो नंबर आपको दिख रहा होगा और ये नंबर दिख रहा है, क्या एक्स्ट्रा नंबर है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो ऐसा बोला जा सकता है, सपोज नेचुरल नंबर अगर एक सेट है लाइक ऐसे और ये होल नंबर एक सेट है, ठीक है, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये नंबर अगर यहाँ पे नहीं होगा तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होता। तो इस केस में एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसमें ये पूरा का पूरा पार्ट यही आपको दिख रहा है और ये जो है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बिकॉज नेचुरल नंबर का सारा पोर्शन जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज इसको कुछ ऐसे एग्जांपल से ले सकते हो अपने आप को, सीमेज कॉलेज का स्टूडेंट का एक सेट है और एक बीबीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स का सेट है। सो क्या हो जाएगा, सीमेज कॉलेज का सबसेट हो जाएगा बीबीए सेकंड सेम का जो स्टूडेंट का सेट है वो। ठीक है, जो लार्जर है वो सुपर सेट होगा, जो स्मॉलर है वो सबसेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। ठीक है, अब जरा इन दोनों का रिलेशन देखिए तो, होल नंबर और इंटीजर्स का। नेगेटिव नंबर्स जो है वो एक्स्ट्रा है, जीरो है, जीरो तो इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ नेगेटिव नंबर एक्स्ट्रा है। सो वी कैन राइट इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन, मान लो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले, सो वी कैन राइट नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड व्हिच इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। लिखा जा सकता है। सो ये सेट सबसेट का कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और भी रख जाता है कभी कभी। यस, ठीक है, सो सेट पहला क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट के बाद हम लोगों ने देखा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, जिसमें सेट के एलिमेंट्स होंगे या फिर एक रूल वो डिफाइन होगा। सो दो टर्म मिला। नेक्स्ट स्टेप पे हम देख रहे हैं सेट के बाद सेट का कुछ रिलेशन उसके खुद के सबसेट से। सो सेट क्या है, एक पूरा यूनिवर्सल कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप है जिसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट अगर आप लेते हैं तो उसका हम सबसेट बोलते हैं। जैसे सीमेज कॉलेज एक सबसेट हो गया, उसका पार्ट जो बीबीए सेकंड सेम है वो क्या है, सबसेट हो गया। जो सबसेट होगा वो हमेशा कुछ एलिमेंट्स कम रखेगा, किससे, सेट से। एग्जैक्टली अगर दोनों सपोज इक्वल सेट रखे तब क्या बोलेंगे उसको, कुछ और बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। सोचो बस, आंसर देना मुझे एक पे एक बात अच्छे से सोच के बताइए। पूरा का पूरा सेट जो है, सपोज नेचुरल नंबर का जितना भी नंबर्स है वो, और एक और नेचुरल नंबर का इंडेक्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, सो क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा? होगा, यस मैम, होगा, मैम होगा। तो सबसेट होगा। बताओ, सोचिए, बताओ, जितना जानते हैं बस उसके बेसिस पे बताइए। होना एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट। इस केस में हम इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का ईच एंड एवरी नंबर, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं हो कि अगर नंबर्स डिफरेंट हो तो आप इक्वल सेट बोल सकते हैं। दोनों का ईच एंड एवरी वन नंबर, मतलब 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक एक नंबर अगर मैच कर रहा है तब वो इक्वल सेट होगा। अगर एक एक नंबर एक भी कुछ डिफरेंट मिल गया, लाइक अगर यहाँ पे ये तब आ गया तो फिर वो इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट, हाँ, तब सबसेट की बात करेंगे। और सबसेट हमेशा अपने सुपरसेट से कुछ एलिमेंट कम रखेगा। अगर दोनों इक्वल है दैट मींस बोथ आर इक्वल सेट, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सबसेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देखो सेट का दो टर्म और है, दो टर्म में हम लोग और डिफाइन करते हैं। समटाइम्स फाइनाइट सेट होता है और कुछ इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे अगर नेचुरल नंबर्स का सेट की बात करें, दिस इज इनफाइनाइट सेट। अभी लिखना मत, हम लिखवाएंगे फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया तो ठीक है। एन जो ये लिखा है 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है
नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस दैट इज फाइनाइट। और अगर ये आ रहा है कुछ ऐसा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सो दीज आर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज फाइनाइट, एंड इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट है, जो कि काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक बोरी में चावल रखा हुआ है, एक एक दाना काउंट करो, है पॉसिबल? काउंटेबल है? नहीं काउंट कर सकते, so that is infinite set। ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन काउंटेबल है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट बोलोगे, इनफाइनाइट बोलोगे? पॉपुलेशन का सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये तो श्योर है कि वो फाइनाइट सिंपली सेट है, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रीजन में जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे उसके पॉपुलेशन का एक सेट फॉर्म कर रहा है। तुमने तो कहा था लास्ट टाइम की बात नहीं करेंगे, चलो बाहर जाओ, चलिए बाहर जाइए। आप ही ने खुद कहा था ना, अब सब उसके साथ जाने वाले। ठीक है, ठीक है। सो अगर इंडियन रीजन में हम डिफाइन कर रहे हैं, बिहार का पॉपुलेशन की बात करें, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन बिहार, तो एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइंड है, जियोग्राफिकली जो डिफाइन किया गया है, और उसमें जितने भी पर्सन है सारे के सारे उसमें आएंगे उस ग्रुप में। तो ये पॉपुलेशन जो भी होगा, ये क्या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन है वो फिक्स नंबर होगा, अनकाउंटेबल पर्सन तो है नहीं, जिसको हम नहीं कितना भी इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब पॉपुलेशन की बात करोगे कभी भी वो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब ऐसे एग्जांपल है जो कि मैक्सिमम केसेस में इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन दिस रूम क्या होगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब टर्म्स है। चलो अब इस चीज को लिखो पहले वन बाय वन। लिखो ना, क्लियर होगा चला जाए। लिखिए पहले सेट थ्योरी, हेडिंग डाल दो पहले। सेट थ्योरी का हेडिंग डाल दीजिए। लिखिए सेट, सेट को डिफाइन करो। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब नेक्स्ट क्लास से कोई भी पेन मांगता देखिएगा ना, क्लास में, उसको क्लास से बाहर भेजते। कॉपी पेन लेकर नहीं आते हो तो आते ही क्यों आप क्लास में? चलो लिखो, बकवास बंद करिए, लिखो। सेट, सेट को डिफाइन करो। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, persons or items. Well defined collection of objects, persons or items, each of which is called member of set. Each of which is called member of set or element of set. Element of set. It is always represented by, it is always represented by capital A, sorry, capital letters या फिर alphabet, capital letters. It is always represented by capital letters. And element of set, and element of set is represented by small letters. And elements of set is represented by small letters. So देखो एक चीज यहाँ पे एग्जांपल ये भी डाल दीजिए। अगर A लिखा है कैपिटल, तो A B C, जब मेंबर्स की बात करेंगे then we will write small letters. जब सेट की बात करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ B ऐसे रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है।
कभी भी नहीं कर सकते, ये नोटेशन गलत है, हमेशा कैपिटल होगा। जब आप नोटेशन डाल रहे हैं सेट का, दैट इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, और एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक एबीसी से, तो वो स्मॉल लेटर्स। ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद लिखिए, एक एग्जांपल डाल दिया ना ये, चलो लिखो इसके बाद। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज set can be represented as के बाद सेमीकोलन डाल के लिखो नीचे। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, जो कि आपके लिए याद रहेगा। रूल, रूल मेथड है ना लिखा हुआ, रूल फॉर्म। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म ही इसको यूज करते हैं, बेटर है आप वही यूज करिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा लिख लो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें डिफाइन करो एक को। फर्स्ट का क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म ना, सो लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म। It is a form of representation of a set. It is a form of representation of a set. It is a form of representation of set by a particular rule specifying, by a particular rule specifying a property, specifying a property by each of the elements of a set, specifying particular property by each of the members of a set. ठीक है, each of the element और member सारा synonyms है यहाँ पे of a set. So अब यहाँ पे एक रूल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, मान लो सेट ए है, दैट इज वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अब वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट एक पर्टिकुलर रूल है जिसके फॉर्म में, अब इसमें इसको स्पेसिफाई करने वाला कौन कौन सा नंबर है, ए ई आई ओ यू। सो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है हर केस में क्या कौन कौन सा मेंबर है, बस आप इसको स्पेसिफाई कर दो, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो भी इसके मेंबर्स होंगे सेट के सारे सेटिस्फाई करने वाले हैं। ठीक है, सो यही आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल ये डाल दीजिए। ठीक है, एक रूल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे बीबीए क्लास के जितने बच्चे हैं उनको कल यूनिफॉर्म में नहीं आना है। ठीक है, अब ये बोल दिया गया है, बाकी सारे के लिए क्या ये एप्लीकेबल होगा, नहीं है, सिर्फ बीबीए के लिए है जिनके लिए वो कहा गया है कि ऐसा स्पेसिफिकेशन है। अब इसमें कहा जाता, अगर एक एक स्टूडेंट को मैसेज पर्टिकुलरली जाता कि आप लोगों को कल यूनिफॉर्म में नहीं आना, ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो जाता, जिसको एक्सप्लेन करते रहते पता नहीं कब तक टाइम जाता। तो एक मैंने रूल स्पेसिफाई कर दिया जिसके बेसिस पे बोल दिया, जैसे एग्जाम देना है, हर पर्टिकुलर पर्सन का अगर नेम बोला जाए या फिर उसको रीअपीयर होना है जिसने फेल किया है या जो फिर अपीयर नहीं हुए थे, तो एक डेफिनेशन दे दिया गया, रूल बता दिया गया, जो रीअपीयर नहीं, सॉरी जो अपीयर नहीं हुए लास्ट एग्जाम में, और जो एब्सेंट थे या फिर जिन्होंने फेल किया उनको दूसरा एग्जाम देना है, रीअपीयर होना है। सो एक रूल डिफाइंड है, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी सेट डिफाइन होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम रूल स्पेसिफाई करेंगे, बस यही है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया हमने, रूल डिफाइन नहीं किया, ईच और एवरी मेंबर का नाम बता दिया। ठीक है, इस क्लास में इतने लोगों का एब्सेंट थे, इतने लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, उन सबका नाम लिस्ट में दे दिया, अब इसको एग्जाम देना है। ठीक है, अब ये जजमेंट आपके बेसिस पे नहीं आया, आपको रिजल्ट नहीं बताया गया है, उसके बेसिस पे नहीं बताया गया, आपका नाम लिस्ट में है, एग्जाम देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबका नेम मिल गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो डिफाइन किया गया है, किसी रूल से डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, सो लिखो दूसरा, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म।
अच्छा इसमें एक इसमें लिख लीजिए तो एग्जांपल ऐसे लिख लो, सपोज ए को डिफाइन किया है x such that x belongs to vowels of alphabet, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जाता है, मैथमेटिकल नोटेशन यही है, लिख लो ये भी, ये तो बाद में पता चला कंफ्यूज हो गए। ये शुरुआत बिल्डर फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में है x belongs x such that, इसको पढ़ोगे ऐसे x such that x belongs to vowels of alphabet, ठीक है, x such that x belongs to vowels of alphabet, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल दे दीजिए इसका, बता सकते हैं कोई, बोलो। मान लो सेट ए बी है, सपोज x such that x belongs to what, consonants also, ठीक है, लिखिए नाउ consonants of alphabet, ठीक है। सो रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो रोस्टर फॉर्म, ये नोटेशन एग्जाम में अगर आता है डिफाइन करने के लिए तो ऐसे मत लिखना, बेटर है ये वाला ऑप्शन चूज करना, ठीक है। इसमें मार्क्स कटने का चांसेस 0% है, लेकिन अगर ये लिखे तो आप स्कोप छोड़ रहे हैं एग्जामिनर के पास कि मार्क्स को कट करें, ठीक है। सो मैथमेटिकल नोटेशन इज अ बेटर ऑप्शन। चलो लिखो नेक्स्ट, रोस्टर फॉर्म और set builder form, sorry, tabular form. It is a form of representation of set. It is a form of representation of a set in which the list of elements is given, list of elements is given, separated by comma, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो वही एग्जांपल हो जाएगा, वॉवेल्स का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा जरूरी है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में तो जरूरत नहीं थी इसकी, बट यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को आप इसमें लिस्ट करेंगे और हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉन्सोनेंट वाला केस आ जाएगा, तो मान लो b है दैट इज इक्वल टू व्हाट, b c d, लाइक इस तरह से, और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा z, ठीक है। क्लियर है? सो टेबुलर फॉर्म क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है, सेट क्या है वो क्लियर है। चलो इसके बाद लिखिए हाँ, वो एक नोटेशन है, बता सकते हैं, कभी क्वेश्चन में फॉर्म में दे दिया जाएगा, रोस्टर फॉर्म में दे दिया जाएगा, कभी डिफाइन कर, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है को डिफाइन करने का, जिसमें आपको कलेक्शन बताना है, ऑल इंडियंस आर लाइक ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें जितने भी इंडियंस हैं आ गए कलेक्टिवली, अब आप हर एक इंडियन का नाम लोगे, कितना मुश्किल है। सो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता, ये सब जो है वो आपका एबीसी ऑफ सेट है, जिसको जानना है उस पर रूल एप्लीकेबल है, ये सब एक नोटेशन है बस, सिंपली जैसे एबीसी लिखते हो वैसा, तो एबीसी हर जगह तो बोलते नहीं हो, बट उसके लेटर्स उसके वर्ड्स फॉर्म करते हो ना, बट आपको पता होना चाहिए ना ऐसा टर्म्स क्या। चलो लिखो, सेट आर ऑफ टू टाइप्स,
कौन यहाँ फेल हो गया है? बहुत में अच्छा इन जनरल वाला 58 बच्चा फेल ही हो गया, 25 पास किया है। obviously चलो लिखो there are ठीक है उसके बाद लिखिए there are two types of set number one finite set and infinite set number one finite set and infinite set so finite set को define करो काउंटेबल अलग बात हो जाती है काउंटेबल वर्ड नहीं बोल सकते काउंटेबल और अनकाउंटेबल में काउंटेबली इनफाइनाइट भी होता है एंड अनकाउंटेबली फाइनाइट भी होता है सो वो वर्ड नहीं सूटेबल है यहाँ पे लिखिए फाइनाइट सेट अ सेट with finite number of elements a set with finite number of elements is called a finite set a set with finite number of elements is called finite set example डाल दीजिए यही डाल सकते हो हाँ डाल सकते हो काउंटेबल है फाइनाइट है कुछ ऐसा भी डाल दीजिए 1 2 3 4 लाइक ये भी काउंटेबल है ठीक है सो काउंटेबल ये होगा ऐसा ये कंफ्यूज मत होना अगर काउंटेबल है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए अगर इसी चीज के लिए वर्ड लिख दिया जाए वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट तो वो भी काउंटेबल है फाइनाइट है और उसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि सेट बिल्डर फॉर्म अलग चीज है रोस्टर फॉर्म अलग चीज है और फाइनाइट और इनफाइनाइट अलग चीज है इसका डेफिनेशन का अलग वे है अलग अलग डायमेंशन के फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं एक नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं और एक प्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन ऊपर लिख सकते हो ऊपर जो लिखा है ना क्या लिखा है स्टेटमेंट set with a finite number of उसके ऊपर two types on the basis of members of element कर दो on the basis of members of on the basis of number of members in a set on the basis of number of members in a set समझ आया कितने number of students number of elements number of objects present है उसके बेसिस पे फाइनाइट और इनफाइनाइट होगा प्रेजेंटेशन के बेसिस पे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होगा क्लियर है देखो प्रेजेंटेशन आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस पे दो फॉर्म है दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर और रोस्टर एक ही है ठीक है और दूसरा टर्म है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें जैसे 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर इसी में एग्जांपल ले लो नेचुरल सेट वाला सो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रहा है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है सो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं तो फाइनाइट और इनफाइनाइट होगा प्रेजेंटेशन के बेसिस पे कर रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ठीक है अब लिखिए दूसरा इनफाइनाइट सेट infinite set if the number of elements in a set is infinite if a number of elements in a set is infinite then number of elements in a set is infinite then the set is called infinite set then the set is called infinite set infinite set में नेचुरल नंबर का एग्जांपल डाल लो होल नंबर का भी एग्जांपल डाल सकते हो ठीक है
जाएगा, ये भी है। Z है इंटीजर्स, so प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 like this. So these are infinite sets. ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर्स दे दो एग्जांपल, नहीं तो वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। n क्या हो जाएगा, सेट A ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी लिख सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x such that x belongs to n, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। तो ये भी है, वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ये भी वही है, बाकी भी वही है। नोटेशन सारा कुछ डाल लो।